नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड अब राजनीतिक मोड़ भी लेता जा रहा है। मंगलवार को साक्षी के घर पर अलग अलग पार्टी के लोगों का आना जाना जारी रहा। आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसक घटना न हो सके। वहीं इसके तरफ दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक मदद के साथ साथ कानूनी सहायता की भी बात कही गई है, लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। फिलहाल परिवार गम के माहौल में है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बीते रविवार को 16 वर्षीय साक्षी की साहिल नामक युवक द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद अब इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है, जिसका नज़ारा मंगलवार को साक्षी के घर शाहबाद डेरी में देखने को मिला। मंगलवार को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का पीड़ित परिवार के घर पर आना जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दी है। कैसे एक 16 साल की बेचारी जो माइनर बच्ची थी उसकी दिन दहाड़े इस बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। 16 बार उसको चाकू मारा गया। मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे से। 16 बार उसको चाकू मारा गया और उसके पूरे जो फ्रंटल रीजन था और पूरा उसका चेस्ट पोर्शन था वो पूरी तरीके से रैप्चर हो चुका था, क्योंकि उसको मारने के बाद भी करीबन 12 से 13 बार उसके मुँह पे ईंटें फेंकी गई और बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया। मुझे लगता है साक्षी ऐसी मौत डिजर्व नहीं करती थी और ना ही दुनिया का कोई इंसान ऐसी ब्रूटल मौत डिजर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी के साथ साथ ये केजरीवाल सरकारी की भी नाकामी है। हमारी बेटियों के लिए ना 2012 में सुरक्षित थी और ना आज 2023 में सुरक्षित है। देखिए, अभी हम साक्षी के परिवार से मिले। सब लोग अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख किसी माता पिता के लिए नहीं हो सकता। वो तो बस अब यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और हमने आश्वासन दिया है उन्हें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम उनकी बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे और जिसने ये खौफनाक हत्या करी है उस पर सख्त से सख्त सजा की हम डिमांड करेंगे। आज मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि देश के संविधान ने आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आप अब 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में लगाते हैं। अगर आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं, आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें, आप दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को सुधारें, तो आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं होगी। मीटिंग हुई है, कल वो भी लगे हुए हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। सर, परिवार को सांत्वना दी, परिवार का क्या कहना है आपसे? परिवार का बेचारे क्या कहेंगे, उसका तो जहान ही लुट गया। बेटियां घर की रौनक होती है, लक्ष्मी भी कहते हैं। जिसका बच्चा चले गया उसको आप पैसे दे दो, उसको हौसला दे दो, यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने बोला थोड़ी देर डिस्क्लोज ना करना। आपको पता है सारी बात का। बच्चे इमोशनल करते हैं, ढोंगी हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो जो कोई बात ना माने, देखो किस हद तक नफरत हो जाती है। सर, आर्थिक से मिला हूँ। जो बच्ची की माताजी हैं उसकी कंडीशन तो इस तरह की नहीं है बोल पाए, लेकिन उसने अपना दुख जरूर व्यक्त किया है। मैंने उसके पिता से बात की। बच्ची 11वीं क्लास में पढ़ती थी और छोटे बच्चों को ट्यूशन दे के अपने माँ बाप का सहारा थी वो। और जब आप घर की कंडीशन आप देख रहे हैं, घर पे टीन पड़ी हुई है, लगभग 25 साल से परिवार यहाँ रह रहा है। छोटा बेटा उनका जो शायद 8th क्लास में रहता है, जो मुझे जानकारी मिली। पिता के अनुसार वो कोई इस तरह का बच्ची से व्यवहार में कहीं कोई शिकायत, मैंने पूछा कभी कोई संदेह आपने दर्ज किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात कभी हमें एहसास नहीं हुई। लेकिन उस परिवार की एक मांग है कि इस दरिंदे को फांसी पर लटकाया जाए। सरकार पे जरूर प्रश्न उठते हैं। इससे पूर्व में आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में भी एक घटना हुई थी। एक एम्स में एक बच्ची, पूर्वांचल की वो बच्ची एडमिट रही। जैसे मैंने पहले भी कहा है, सवाल ये है कि सरकार इस तरह की घोषणाएं करती है, हम बड़े से बड़ा वकील देंगे, फांसी पे लटकवाएंगे। कई साल हो चुके हैं, लगभग 3 साल ये घटनाएं हो गई, किसी एक आदमी को आज तक सजा तक नहीं मिल पाई है। तो पीरागढ़ी के अंदर एक किराएदार परिवार बच्चा जो है उसके साथ भी घटना हुई।
तो सवाल ये उठता, केवल अरविंद भाषण देंगे? क्या सरकार केवल यही 10 लाख रुपए का चेक देके क्या गरीबों को सुरक्षा मुहैया कराने के जो सवाल है उनको चुप करा देंगी? रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन ये जो एक पूरा करूर अप्रोच है कि अगर लड़की कहती है मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तोड़ना चाहती हूँ अपनी दोस्ती, तो इस तरह प्रॉपर्टी के रूप में लड़कियों को देखना, ये तो हमारे समाज के सामने में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक बड़ा क्राइम है, एक बच्ची के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइम है। और मैं कहूंगी कि इसको इधर उधर से वो करके जो लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा है उस पर ये मत देखिए कि क्रिमिनल कौन सा धर्म का है, आप ये देखिए कि हमारी लड़की सुरक्षित है या नहीं है।